अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों की खबर न दूं जो जहन्नम की आग पर और जहन्नम की आग जिन पर हराम है। फिर आपने फरमाया कि जहन्नम की आग लोगों के करीब रहने वाले पर, आसानी करने वाले पर और नर्म इखलाक वाले पर हराम है। एक हदीस शरीफ में आता है कि आदमी हुस्न इखलाक के जरिए रात को क़याम करने वाले और दिन को रोज़ा रखने वाले का दर्जा पा लेता है। एक और हदीस शरीफ में आता है कि हुस्न इखलाक ये है कि क़ता ताल्लुक़ करने वाले से सिलाई रहमी करो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ करो। एक और हदीस शरीफ में आता है कि क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान आमाल में हुस्न इखलाक से भारी कोई चीज नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे नजदीक तुम में सबसे ज्यादा महबूब और क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज्यादा करीब बैठने वाले वो लोग होंगे जो तुम में बेहतरीन इखलाक वाले होंगे। एक और हदीस शरीफ में आता है कि तुम में सबसे बेहतर वो लोग हैं जो इखलाक में सबसे बेहतर हैं। एक और हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स अपने इखलाक अच्छे बनाए उसके लिए आला जन्नत में एक महल बनाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि किस मुसलमान का ईमान अफजल है। आपने फरमाया कि जिसके इखलाक सबसे बेहतर हैं। एक और हदीस शरीफ में आता है कि ज्यादातर जिस चीज की वजह से लोग जन्नत में जाएंगे वो हुस्न इखलाक है। और आखिरी हदीस पेश कर रहा हूं कि बद इखलाकी आमाल को इस तरह जाया कर देती है जैसे सिरका शहद को तबाह कर देता है। लिहाजा अपने आमाल के शहद को बद इखलाकी के सिरके की वजह से तबाह ना कीजिए। हुस्न इखलाक बस हुस्न इखलाक होना चाहिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।